साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। साथियों, इसी के साथ हम आपको एक वीर महान व्यक्ति के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है उधम सिंह। उधम सिंह यानी बचपन का नाम शेर सिंह था, जिसकी माता का नाम नारायण कौर था और जिसके पिता का नाम टहल सिंह था। सरदार टहल सिंह के पुत्र उधम सिंह के साथ हम आपको जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, टहल सिंह के पुत्र यानी उधम सिंह, सरदार उधम सिंह का जन्म देखिए। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899। कब? 26 दिसंबर 1899। माता का नाम नारायण कौर, जिनकी मृत्यु 1901 में। पिता का नाम टहल सिंह, जिनकी मृत्यु 1907 में हुई। कब? माता नारायण कौर की मृत्यु 1901 और पिता की मृत्यु 1907 में हुई। लगभग 10 साल की उम्र में ही माता पिता का सर से साया उठ जाता है। उधम सिंह यानी सरदार उधम सिंह का मूल नाम शेर सिंह था। क्या मूल नाम? शेर सिंह। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ। मां की मृत्यु 1901 में हुई। पिता की मृत्यु 1907 में हुई। देखिए, पिता की मृत्यु 1907 में हुई। लगभग 10 या 9 या 10 साल की उम्र में 9 या 10 साल की उम्र में ही उधम सिंह का माता पिता का सिर से हाथ उठ गया। साथियों, तो उधम सिंह आगे चलकर इतने महान बने कि उन्होंने अपनी जवानी भारत माता के लिए निछावर कर दी। किसने? उधम सिंह ने। उधम सिंह के बारे में पढ़ेंगे ठीक आज ही के दिन। 31 जुलाई ठीक आज ही के दिन 31 जुलाई सॉरी भाई, एक मिनट। ठीक आज ही के दिन 31 जुलाई 1940 को 31 जुलाई 1940 को 31 जुलाई 1940 को 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को आज ही के दिन फांसी हुई थी। कब? आज ही के दिन फांसी हुई। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को आज ही के दिन फांसी हुई। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था। तो साथियों, इसे थोड़ा हम पीछे चलते हैं एक बार। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से हुआ 1914 में और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में। तो प्रथम युद्ध समाप्त होने के बाद हमें आजादी मिली थी। हमें आजादी नहीं मिली, हमें रोल्ट एक्ट दिया गया। क्या? रोल्ट एक्ट 1919। कब? 1919। रोल्ट एक्ट 1919 हमें दिया गया। देखिए, 1919 रोल्ट एक्ट 1919 के विरोध में दो व्यक्तियों को यानी 10 अप्रैल 1919। कब? 10 अप्रैल 1919 को दो व्यक्तियों को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर नजरबंद कर दिया जाता है। उनको छुटवाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक जनसभा होती है, जिसमें लगभग 20,000 क्रांतिकारी भाग लेते। कितने? 20,000 क्रांतिकारी इकट्ठा होते हैं। कितने? 20,000। 13 अप्रैल। अब देखो भाई, 10 अप्रैल 1919 को दो व्यक्तियों को रोल्ट एक्ट के विरोध में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में नजरबंद कर दिया जाता है। किसी से? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को छुटवाने के लिए। देखो, अब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटती है। तो इन्हें छुटवाने के लिए, दो व्यक्तियों को छुटवाने के लिए सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को छुटवाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक जनसभा होती है, जिसमें 20,000 क्रांतिकारी हिस्सा लेते हैं। जिनमें से देखो भाई, जनरल डायर ने एक लगभग जलियांवाला बाग में अंदर प्रवेश करने का दरवाजा था, जिसमें 3 फीट का था और उसी में तोप या टैंक लगाने से दरवाजा बंद कर दिया गया और 20,000 क्रांतिकारी थे। कितने? 20,000 क्रांतिकारी, जिनमें से एक उधम सिंह की उम्र उस समय 14 साल थी। एक 14 साल का लड़का ने देखा कि अंधाधुंध गोली फायरिंग हो रही है। क्या? अंधाधुंध गोली फायरिंग हो रही थी। तो लगभग 20,000 में से 2,000 क्रांतिकारी तो भाई गोलियों से मर गए थे और भाग दौड़ में रह गए। बाकी तो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी यानी वीर गति को शहीद हुए। तो उस दिन उधम सिंह एक कसम खाता कि मैं तब तक वीर गति को प्राप्त नहीं होऊंगा जब तक कि जनरल डायर जैसे दुष्ट व्यक्ति को अपने हाथों से नहीं मार लूं। तो उधम सिंह 14 साल की उम्र में एक कसम खाता। तो अब उधम सिंह के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ। माता का नाम नारायण कौर, पिता का नाम टहल सिंह। 1901 में माता का निधन हुआ, 1907 में पिता का निधन हुआ। 1934 देखिए साथियों, 1934 में लंदन
और लंदन चले जाते हैं। उधम सिंह 1940 में लंदन चले जाते हैं। लंदन जाने के बाद देखियो लगभग वहां 6 साल प्रतीक्षा की और 6 साल के बाद एक खुले हाल में दुश्मन में के घर में जाकर किसी की छाती में गोली दागने का काम, दुश्मन की छाती में गोली दागने का काम उधम सिंह ने किया। उसके घर में जाकर दुश्मन की छाती में गोली दागने का काम उधम सिंह ने किया। उधम सिंह ने 6 साल बाद यानी 13 मार्च 1940 को जनरल यानी जनरल डायर को गोली मारने का काम किया। 13 मार्च 1940 को ओ डायर को गोली मारने का काम किया और किसी अंग्रेज अधिकारी को अपने पास भी नहीं भटकने दिया और ऐसे पिस्तौल भगाई और बोला आइए मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार करने के बाद उधम सिंह को जज के सामने पेश किया गया। उधम सिंह को जज ने बोला कि उधम सिंह अगर चाहते तो तुम भाग भी सकते थे। उधम सिंह ने बड़े हंसकर जवाब दिया हम भारत के लोग हैं, रणभूमि में भागते नहीं, डटकर दुश्मन का सामना करते हैं। फिर उधम सिंह को फांसी की सजा सुनाते हुए उधम सिंह के जज ने पूछा कि उधम सिंह तुम चाहते तो भाग भी सकते थे आज और अपने देश में जाकर और भी क्रांतिकारियों को पैदा कर सकते थे। उधम सिंह ने कहा मेरे जाने से मेरे देश में क्या पता 10 क्रांतिकारी पैदा होते, आज मेरे मरने से उधम सिंह ने कहा आज मेरे मरने से मेरे देश में 10,000 उधम सिंह पैदा होंगे। तो ऐसे थे वीर सपूत उधम सिंह। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा 29 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी हुई और उधम सिंह और जनरल डायर को वहां के अखबारों ने शेर कहा और नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो साथियों उधम सिंह ने 31 जुलाई 1940 को फांसी हुई। 1934 में लंदन गए और 13 मार्च 1940 को ओ डायर की हत्या करने का काम किया। खुले हाल में मारी, घर में जाके मारी, लंदन में जाके उधम सिंह ने छाती में गोली दागने का काम उधम सिंह ने किया था। किसके? ओ डायर वह व्यक्ति जिसने लगभग 20,000 हिंदुओं यानी क्रांतिकारियों पर गोली चलाई। लगभग 1650 गोलियां जलियांवाला बाग में चली और उस समय उधम सिंह की उम्र 14 वर्ष थी। साथियों तो ऐसे वीर सपूत को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मेरी इतनी बड़ी कलम नहीं है कि मैं उधम सिंह के ऊपर कुछ लिख सकूं, जितना भी लिखा जाए उधम सिंह के ऊपर उतना ही कम है। साथियों उधम सिंह वो महान शख्सियत थे जो कि भारत में ऐसे महान पुरुष 100 साल में एक बार जन्म लेते हैं। उधम सिंह तो सरदार उधम सिंह को मैं फिर से एक बार हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और आइए और साथ उधम सिंह आज ही के दिन उधम सिंह को 31 जुलाई सन 1940 को फांसी की सजा हुई। सजा क्या, फांसी लटका दिया गया था। उधम सिंह ने किसी अंग्रेज को अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने दिया और फांसी के फंदे को अपने गल में डालकर फांसी झूल गए। वो वीर क्रांतिकारी थे उधम सिंह। तो उधम सिंह इसी के साथ साथियों आज मैं उधम सिंह के साथ आपको जोड़ा और जितना भी मुझे पता था आपको उधम सिंह के बारे में हुआ। इसी के साथ साथियों जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।